अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। वी विल बी सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ दीज आर बेसिक क्वेश्चंस। ये आपकी फाउंडेशनल नॉलेज को टेस्ट करेंगे। और एनवायरनमेंट ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हर साल आपको 1/5 पेपर आना ही आना है। कम ज़्यादा 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनवायरनमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एक ही होता है। तो एक सब्जेक्ट जिसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे इज एनवायरनमेंट। और इन्वायरमेंट में ना करंट अफेयर्स का सबको बहुत फॉर्मो रहता है, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो करंट अफेयर्स ना तो आप समझ पाएंगे और ना उन्हें रिटेन कर पाएंगे। और कभी कभी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्टैटिक नॉलेज एकदम बढ़िया है। तो खुद से तैयारी कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, इन्वायरमेंट को लाइटली मत लीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं 5 सवाल। आफ्टर यू आर डन विद दिस वीडियो प्लीज अपना स्कोर आउट ऑफ 5 मुझे बताना इन द कॉमेंट्स बिलो। ऑल्सो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो 2026 का फास्ट ट्रैक कोर्स हो फॉर 2026 अपेयरिंग एस्पिरेंट्स, इट्स अ फुल फ्लेजेड फाउंडेशन कोर्स बट एट अ रैपिड पेस। देन 2027 का फाउंडेशन कोर्स हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, करंट अफेयर्स हो, मेंस मेंटरशिप हो, मेंस की टेस्ट सीरीज हो, ऑल ऑफ द कोर्सेज आर एट 20% डिस्काउंट if you use the Deepavali code. So make the most of this offer. Now coming to the first question. Now this is regarding your dormancy, जिसको हम सस्पेंडेड एनिमेशन भी कह देते हैं, जैसे हाइबरनेशन हो गया, ब्रूमेशन हो गया, डायापॉज हो गया। आई होप आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिज नामक एक इंसेक्ट न्यूज़ में था, and that is why we have curated this question for you. All our test questions are curated by the faculty. So be rest assured कि level अच्छा ही रहता है और relevant questions ही आपसे पूछे जाते हैं in the test series. The 3 statements are: quiescence is a temporary and reversible state of dormancy in direct response to the adverse environmental conditions. बाहर conditions खराब हुए, आप जो animal है, जो organism है, वो quiescence, it will show quiescence, which is a type of dormancy. It's temporary and it is reversible. ये बोला गया है। Obligate diapause, नाम से ही पता चल रहा है obligatory है। Genetically programmed है, मतलब जीन्स में है, and यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि होगा ही होगा। It occurs as a specific stage in insect's life regardless of the external conditions. होगा ही होगा। Obligatory है, ज़रूरी है। क्वीसेंस भी उन्होंने बोला है इट डिपेंड्स ऑन दी आउटसाइड कंडीशंस। एडवर्स होते हैं तो क्वीसेंस होगा। ऑब्लिगेट डायपोज होगा ही होगा। बाहर कंडीशंस एडवर्स है या नहीं है, इट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम बिकॉज इट इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। तो ये 2 स्टेटमेंट्स है। तीसरी स्टेटमेंट है फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिच, which is the only insect found in the whole of Antarctica, undergoes only quiescence to survive the extreme Antarctic environment. तो 3 स्टेटमेंट्स है। आप अपना आंसर मार्क करिए, कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करिए एंड मार्क योर आंसर। अगर नहीं भी पढ़ा है गेस वर्क जरूर लीजिएगा। सो 3 स्टेटमेंट्स में से 2 ही सही है, फर्स्ट 2। थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि जो फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिच इंसेक्ट है ना, वो क्वीसेंस भी अंडरगो करता है और ऑब्लिगेट डायपॉज भी अंडरगो करता है। सो इट इज नॉट अंडरगोइंग ओनली क्वीसेंस, सो दैट मेक्स द स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड द आंसर ए। ऑल्सो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है ना, 30 टेस्ट की सीरीज़ है, 4500 की है, ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल है। बट अगर आप अभी लेते हो तो 20% ऑफ पर 900 रुपये का और डिस्काउंट हो जाएगा। यू कैन गेट ईजिली दिस टेस्ट सीरीज इज 3600। अब इसमें जो हमारे 30 टेस्ट है, जिसमें आपके बेसिक, एडवांस्ड, फुल लेंथ टेस्ट तो रहते ही हैं, स्टैटिक, करंट अफेयर्स भी रहता है। हमारे क्वेश्चन का ना डिफ़िकल्टी लेवल भी बताते हैं, ताकि आप खुद से भी एनालाइज कर पाओ, असेस कर पाओ कि जो आपका सही हुआ है, गलत हुआ है, इज़ इट राइट और नॉट। ठीक है, आसान क्वेश्चन गलत हुआ है तो यू नीड टू एक तरह से अपनी प्रेपरेशन को आपको रीओरिएंट करना है। सो दैट इज़ ऑल्सो गिवन देयर, राइट। सो this is priced for now at 3600. So make the most of this test series, curated by the faculty है, and we have tests from economic survey also. आपके पास जो budget है, ऐसे टेस्ट भी हम इंक्लूड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट, ताकि आप वो वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाओ। Now coming to the next question, that is regarding productivity in ecosystems. 2 स्टेटमेंट से अगेन आपको करेक्ट बताना है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लोअर देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओशंस हैव द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया।
अब अगर आपको प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पता है, ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पता है, तो दिस क्वेश्चन इज अ केक फॉर यू। अब देखिए जो इसका आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। अब अगर आप यहाँ से कुछ निकाल रहे हो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो लोअर ही होगी ना हमेशा ग्रॉस से। दिस स्टेटमेंट इज राइट। व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? बिकॉज ओशंस का ना लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। हाईएस्ट 3 इकोसिस्टम्स का है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मार्शल्स एंड स्वॉम्प्स एंड एस्टुरीज, तीनों का एग्जैक्टली सेम है, हाईएस्ट है, ओशंस का लीस्ट है, ओशंस और डेजर्ट्स का लीस्ट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। Then third question is regarding temperate grasslands. Tropical grasslands और temperate grasslands के नाम important है कि ये grassland कहाँ मिलता है। For instance, Manchuria are found where? Right. So prairies, pampas, prairies आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, pampas आपको साउथ अमेरिका में मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के नाम थोड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं और इतने होते भी नहीं है, लेकिन टेम्परेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही है कि कौन से करेक्टली मैच्ड है बाय द कंट्रीज इन विच दे आर फाउंड। चाइना, मंचूरिया, कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया, पुस्टास हंगरी, डाउन्स न्यूजीलैंड। तो आप बताओ क्या आंसर होगा इसका? 2 ही सही हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपको बता रही है 2 ही सही हैं। तो देखो, चाइना इज फाउंड इन मंचूरिया, दैट इज करेक्ट, राइट, एंड पुस्टास इन हंगरी, दैट इज करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाता है 1 और 3। डाउन्स जो है ना ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी मिलता है, राइट। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, दीज आर लाइक इंटरचेंज्ड। ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो डाउन्स और कैंटरबरी न्यूजीलैंड। सो द आंसर इज 1 और 3। Then next question is regarding wetland city accreditation. अब ना एक चीज़ याद रखना कि जो वेटलैंड्स है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। रामसर साइट्स पे ना ऑलमोस्ट हर साल सवाल आता ही आता है रामसर साइट्स वेटलैंड्स पर। आप खुद देख लो, वेटलैंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब जिसमें सवाल आना ही आना है। जैसे किडनीज ऑफ द इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है, ये वेटलैंड कौन सी सिटी, रामसर साइट कौन सी सिटी से है, वो करेक्टली मैच्ड है या नहीं, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो अब वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन एक नया कॉन्सेप्ट है ना। वेटलैंड सिटीज़ की एक्रेडिटेशन पहली बार हुई है इंडिया में, कुछ सिटीज़ को वेटलैंड सिटीज़ रिकॉग्नाइज किया गया है, तो बड़ी चीज़ है, तो सवाल आ सकता है। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है हाउ मेनी, कौन सी नहीं, विच ऑफ दी अबव नहीं, हाउ मेनी, कितनी सही हैं। तो इस पे जरूर ध्यान देना। 3 स्टेटमेंट्स है। इट्स अ वॉलेंट्री स्कीम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग COP12 ऑफ रामसर कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Indore and Udaipur are the first 2 Indian cities to receive wetland city accreditation. Again, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, आपको पता होना चाहिए किन 2 सिटीज़ को पहली बार एक्रेडिटेशन मिली है और क्या 2 ही सिटीज़ हैं। सो यू नो मल्टीपल फैक्ट्स हैं इस एक स्टेटमेंट में। द एक्रेडिटेशन वंस ग्रांटेड इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. सो अपना आंसर मार्क करिए, कितनी। द आंसर इज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी? पहली स्टेटमेंट सही है, COP12 रामसर कन्वेंशन COP12 जो है वो 2015 में हुआ था। हर 3 सालों में रामसर कन्वेंशन का COP होता है, और जो 2015 में हुआ था उसमें इसको अडॉप्ट किया गया कि हाँ एक वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन भी होना चाहिए और वॉलेंट्री है। हर एक पार्टी टू रामसर कन्वेंशन डजंट हैव टू गो फॉर इट। तभी इतना टाइम लग गया ना हमें, अगर मैंडेटरी होता तो शायद हम पहले ही कर लेते। और इंदौर एंड उदयपुर 2 सिटीज़ हैं जिनको मिला गया। क्वालिफाई 3 सिटीज़ हुई थी, इंडिया ने 3 का रिप्रेजेंटेशन भेजा था। तीसरी कौन सी है? भोपाल, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुई। सिलेक्ट इंदौर और उदयपुर ही हुई। और तीसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 6 years के लिए वैलिड होता है, ना कि 10 सालों के लिए, राइट। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग IUCN रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स। पहली बार ये लिस्ट निकाली गई है, तो इस पे भी आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। 3 स्टेटमेंट्स है। मैंग्रोव इकोसिस्टम की जो IUCN रेड लिस्ट है, क्या वो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे दी गई थी? हो सकता है, मैंग्रोव स्वॉम्प्स होते हैं, आपको बताना है। द मैंग्रोव इकोसिस्टम इज shared by South India, Sri Lanka and Maldives is listed as critically endangered. The mangrove ecosystem of the Bay of Bengal region are classified as least concern. How many of the above statements are correct? Again, कौन सी नहीं, कितनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है only 2,
क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। कंफ्यूज करने के लिए देखो कितना अच्छा है, मैंग्रोव्स आप सोचोगे स्वॉर्म्स है, वेटलैंड्स है, तो हो सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे रिलीज किया हो, बट ऐसा नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि जो हमारे ना साउथ इंडिया वाले मैंग्रोव्स हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो बे ऑफ बंगाल वाले हैं वो लीस्ट कंसर्न है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कब रिलीज किया गया था? इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी के दिन, ना कि नॉट ऑन वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। और अगर आप इन्वायरमेंट को ना अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन दिस कोर्स। एंड यू नो दिस इज ऑल्सो, यू कैन गेट दिस ऑल्सो एट 3600, क्योंकि 20% ऑफ चल रहा है। तो इसमें हम कंटेंट लेक्चर्स हैं, करंट अफेयर्स अलग से है, मंथली करंट अफेयर्स अलग से उसके वीडियोज़ हैं, एंड यू ऑल्सो गेट इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस टेस्ट प्लस गाइडेंस बाय मी। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और कोई कंसर्न है, डाउट है तो वो भी कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।